बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे कैलकुलेशंस करते हुए एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो उन कैलकुलेशंस के लिए एक नया मेथड मैंने अख्तियार किया है, तो सोचा आप लोगों से वो शेयर कर दूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेज करता हूं, तो सारे स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं हैं कि वो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हों। जो बायो पढ़ता है वो सिविक्स नहीं पढ़ता होगा, और सिविक्स पढ़ने वाला भी ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ता हो सकता है इस्लामिक इलेक्टिव पढ़ता हो या कुछ भी और पढ़ता हो। और ऐसी ही छोटी सी एग्जांपल मैंने समझाने की गर्ज से एक बनाई है, जिसमें ये मैंने 3 सब्जेक्ट्स कंसीडर किए हैं। इसमें ये सब्जेक्ट स्टूडेंट मैथ नहीं पढ़ते, और ये बायो नहीं पढ़ते, और ये 2 मैथ नहीं पढ़ते हैं, और मैंने इनको ये ऑब्टेन मार्क्स भी लिख दिए हैं। अब उसूलन यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैंने लिख दिए हैं, गलती से कह सकते हैं लिख दिए हैं, और मैंने टोटल मार्क्स भी लिख दिए हैं। इनके मैंने ऑब्टेन्ड और टोटल और परसेंटेज निकाली है। फार्मूले ने तो ठीक कैलकुलेशंस कर दी हैं, लेकिन ये उसूलन गलत है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जिसका जो सब्जेक्ट है उसके वो ऑब्टेन मार्क्स भी कंसीडर हों, उसके वो टोटल मार्क्स भी कंसीडर हों, तो दुरुस्त परसेंटेज निकल कर आए। ठीक है, तो उसके लिए मेथड देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर हम इज टेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इज टेक्स्ट का क्या मतलब है, हमें बताएगा ये फार्मूला कि जो सेलेक्ट आपने या जो रेंज दी है, क्या उस रेंज में टेक्स्ट मौजूद है या नहीं है। ये देखिए जी, ये इसने बता दिया कि जी टेक्स्ट है, यहाँ पर कौन कौन से सेल में है और कौन से सेल में नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आ गए। मुझे अब ये ट्रू और फॉल्स 1 और 0 की फॉर्म में चाहिए हैं, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव लगाता हूँ। तो ये ट्रू और फॉल्स 1 और 0 की फॉर्म में तो आ गए हैं, लेकिन नेगेटिव आ गया है, तो मैं एक और नेगेटिव लगा देता हूँ फार्मूले में, ताकि ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएं। ये देखिए जी, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई हैं, मेरे पास सारे 0 1 की फॉर्म में आंसर्स आ गए हैं। यानी जहाँ एम्प्टी सेल है वहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। मज़ीद मैंने क्या करना है, मज़ीद मैंने ये करना है कि इसका प्रोडक्ट ले लेना है। मैंने इस ऑब्टेन्ड मार्क्स वाली रेंज के साथ और एंटर कर दिया। ये देखिए जी, 33 33 और 25 मार्क्स आ गए हैं। अब बाय मिस्टेक यहाँ पर 27 मार्क्स या 37 मार्क्स या कुछ भी लिखा तो ज़रूर गया है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से वो हमारे पास काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मज़ीद मैं इसको ये करूँगा कि इस फार्मूले को सम में नेस्टेड कर दूँगा। ये देखिए जी, और मेरे पास उसका सम होके आ जाएगा जस्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स का। पहले सम क्या आ रहा था 161, और अब अपडेटेड सम कौन सा है, वो असल जो एक्चुअल सम कौन सा है, वो 128 है। इसी तरह मुझे इनके टोटल मार्क्स भी इसी तरह कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जब उसका मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो टोटल्स में भी मैथ के 80 मार्क्स ऐड नहीं होने चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं इसी फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद F2 से पेस्ट कर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, और नया फार्मूला बनाने की बजाय मैं कम वक्त में जस्ट रेंज तब्दील करके, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे, इसकी रेंज तब्दील हो जाएगी, तो रेंज तब्दील करके मैं एक नया फार्मूला बना लेता हूँ। इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने, सारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली आ गई हैं, और अब मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ। ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल इनटू 100 मार्क्स कर दिया, और ये हमें एक्चुअल परसेंटेज ऑफ मार्क्स हासिल हो गई है जो उस स्टूडेंट की है, यानी उसकी एक्चुअल ऑब्टेन्ड ओवर एक्चुअल टोटल इंटू 100 किया है हमने, तो हमें एक्चुअल परसेंटेज हासिल हो गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अब इस टेक्स्ट की बजाय आप यहाँ पर हो सकता है ब्लैंक सेल को डिटेक्ट करना चाहें, तो आप इस ब्लैंक सेल लिख सकते हैं, इस ब्लैंक, और रेंज वही दे दें। यहाँ पर जो रेंज होगी वो आपको बता दी जाएगी कौन कौन सेल में ब्लैंक जो वैल्यूज़ हैं और कौन कौन सा सेल ब्लैंक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये नेगेटिव बल्कि 0 और 1 की फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव लगा देता हूँ, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, और एक और नेगेटिव लगाता हूँ तो ये पॉजिटिव तो आ जाएंगी, लेकिन मेरे काम की ये फिर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मुझे चाहिए हैं वो तो 0 आ रहे हैं, जो मुझे नहीं चाहिए हैं वो 1 आ रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्ट लूँगा तो यह सारे का सारा जो मुझे ज़रूरत थे वो सारे 0 हो जाएंगे, और जो ज़रूरत नहीं है वो सारे का सारा
टोटल हो के आ जाएगा। तो मुझे इसको ज़रा एक यानी कि लंबा चक्कर दे के अपने कैलकुलेशंस को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस ब्लैंक पसंद फार्मूला नहीं आ रहा है कि इससे आप आसानी के साथ कैलकुलेशंस कर लेंगे, हो इससे भी जाएंगे, लेकिन आपको ज़रा चक्कर थोड़ा सा लंबा देना पड़ेगा, तब कैलकुलेशंस एक्यूरेट होकर आएंगे। इसके सिवा या इससे हट के आप ये तरीकाकार जो मैनुअल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू इफ़ दिस सेल, कौन सा, ये रेंज इज नॉट इक्वल टू, यहाँ भी एम्प्टी कर सकते थे, मैं नॉट एम्प्टी कर रहा हूँ, नॉट एम्प्टी, देन क्या लिख दे, देन लिख दे जी यस इन्वर्टेड कॉमास में, और फॉल्स के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो फॉल्स को फॉल्स ही लिख देगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है कि यहाँ पर वही 0 और 1 चाहिए कि 1 आ जाए यस की जगह और फॉल्स की जगह 0 हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे पहले नेगेटिव 1 लगाया तो नेगेटिव हो गया था और 2 लगाए तो वो पॉजिटिव आंसर आया, तो मैंने 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लगा दिए हैं पॉजिटिव करने के लिए, एंटर किया है, तो मुझे जो रिज़ल्ट था वो वैसा मिला नहीं है जो मुझे चाहिए था या जो मेरे काम आ सकता था। तो इसका क्या हल हो सकता है, इसका हल बहुत आसान सा है कि आप यस और नो की बजाय आपको चाहिए ही 1 और 0, तो आप 1 और 0 ही लिख दें, फार्मूला आपको देगा ही वही 1 और 0 जो आपको चाहिए हैं, और इससे आगे चलने का तरीकाकार वही है। आपको ये 2 नेगेटिव लगाने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो 1 और 0 ही आपको आंसर करेगा, आपने लिखा ही 1 और 0 है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही तरीकाकार है, आप इसका प्रोडक्ट लें, किसके साथ लें, ब्रैकेट लगाएं आपकी मर्जी है, ब्रैकेट ना लगाएं तो भी आपकी मर्जी है, मसलन मैं इन टोटल के साथ ले रहा हूँ या बल्कि हम ऑब्टेन के साथ भी ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करें, इंटर कर दें। ये देखिए जी, अब ये 41 कंसीडर नहीं हो रहे हैं इस फार्मूले में, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ये टोटल में कंसीडर होने लग जाएगा। ये हमने ड्रैग कर लिया, हमारे पास वैल्यूज आ गई, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सम में डाल देंगे, सम, और जहाँ ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें तो वो आपके पास वैल्यूज़ का सम होकर आ गया है। टोटल भी करना है इसी फार्मूले से, इसी तरीके से कर सकती हैं, वही फार्मूला कॉपी करें, नेक्स्ट सेल में जाएं, F2 करके कंट्रोल V कर दें और जस्ट जिनको सम करना है उनकी रेंज चेंज कर दें। ये देखिए जी, आपके पास ऑब्टेन मार्क्स भी एक्चुअल आ गए और आपके पास जो एग्रीगेट है, जो टोटल मार्क्स हैं वो भी एक्चुअल आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू है कि मैं अक्सर औकात ये जो सेल्स हैं इनको ब्लैंक रखता नहीं हूँ, यानी मैं यूँ करता हूँ कि F सेलेक्ट करने के बाद F5 करता हूँ, Alt S एंड K करके ब्लैंक पे आके मैं इनको हाइफन से भर देता हूँ, कुछ ना कुछ यानी कि लिख मैं लाजमन देता हूँ। अब जैसे ही मैंने लिखी हैं तो शायद ये तो यस ये कंसिडर कर रहा है, यानी क्योंकि मैंने नॉन ब्लैंक लिखा है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ब्लैंक नहीं है, तो ये ब्लैंक तो अब नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो इसमें लिखा गया है, तो ये फिर उसी तरह फार्मूले में मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला अपना अपडेट कर देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मसलन अगर आप चलें ये भी सोच सकती हैं कि अगर क्यों ना हम यहाँ पर इस टेक्स्ट वाला फार्मूला लगा दें, इस टेक्स्ट लगा कर देख लेते हैं। इस टेक्स्ट लगाने से एंटर करते हैं, ये तो सारी वैल्यूज ट्रू आ रही हैं, यानी इस टेक्स्ट फार्मूला इन हाइफन्स को भी यस में ले रहा है, ट्रू में ले रहा है, जबकि मैं इसको यानी नो में लेना चाहता हूँ, इसको मैं 0 में लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं वही मैनुअल फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ दिस रेंज इज नॉट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में यही हाइफन्स लगा दिए और क्या करें वही, क्योंकि इफ फार्मूला लगाया है तो मुझे 1 और 0 मैनुअली देने पड़ेंगे कि जहाँ पर ये हाइफन्स नहीं है वहाँ पर 1 लिख दे और जहाँ ये हाइफन्स आ जाएं वहाँ पर 0 लिख दे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका मज़ीद उसी तरीके से प्रोडक्ट लूँगा। प्रोडक्ट मैंने किस से लेना है, वही ऑब्टेन मार्क्स से प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट आ गया और अब हम इसको सम कर लेते हैं। आप भी फार्मूला बनाते हुए अगर यूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको महारत भी आएगी और बड़े
आसानी के साथ आप कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले अपने बना लेंगे। अगर डायरेक्टली कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बनाना चाहेंगे या अप्लाई करना चाहेंगे तो वो आपसे कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि इतनी लॉजिक्स को समझना जो है ना एट ए टाइम वो आपके माइंड के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता या बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए हमारे पास एक कंडीशनल सम कह सकते हैं एक तरीके से आ गया है। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा, मेथड पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मज़ीद वीडियोज़ भी मैंने ऐसी ही बनानी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।